नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और मित्रों, मेरा गांव है जजुट और ये यहां से दिखाई दे रहे हैं माता के दरबार के देवदार और प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका मैया का दरबार है। और यहां से दूर तक ये वैली पिथौरागढ़ तक दिखाई देती है। सामने गांव दिखाई दे रहा है पिपलेत, और ये हमारे गांव हैं और ये जजुट गांव है। और आज मैं जा रहा हूं यहाँ, तो मेरे काम चल रहा है थोड़ा, तो गांव में जाके दिखाता हूं आपको क्या प्रोग्राम होते हैं आज। तो अभी मैं जा रहा हूं अपने काम की साइड में और वहाँ गांव के अंदर। तो आज हमने गांव के अंदर में कुछ घरों में जो है पानी, और उनके लगभग गांव के सारे घरों में जो है पानी की लाइन दी जा रही है। तो उसी सिलसिले में आज मैं थोड़ा गांव में जाऊंगा, देखता हूं क्या क्या काम हो रहा है वहाँ। तो ये है हमारा गांव जजुट, देखिए नया गांव जजुट, और ये रहा पुराना गांव जजुट। ये सड़क जाती है हमारे गांव के अंदर तक, और इस तरीके से फिर ये जंगल है गांव का, बीच में बड़े बड़े पेड़ बाँच के दिखाई दे रहे हैं। ये गांव के अंदर के लिए लाइन खोदी जा रही है हमारी टैंक के बाद। और ये लगे हैं मेरे मित्र लोग काम में। खुद जाएगा ये? खुद जाएगा आज? हाँ खुद जाएगा वहाँ तक तो। और वहाँ से भी आगे भी खुदेगा। ये लगे हैं, डबल है ये, और उधर है सुमन है ना। करो यार, अब कब जा रहे हो घर को? 6-7 दिन है। नहीं तो इतना ही है। अभी तो 1 महीना लगेगा तुम्हारा। फिर तो घर का काम ही बिगड़ जाएगा। स्कूल 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 ही नमस्ते नमस्ते लेके आना। नमस्ते 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 नमस्ते। कि सर इम्तिहान से ना तुम्हारा? इम्तिहान कला की क्या पेपर से? कला कला। कला में की पढ़ाला? नमस्ते। कला में की पढ़ाला? नमस्ते। कला में की पढ़ाला? कला में की पढ़ाला तुम बताओ हैं? क्या चित्र पढ़ाला? कला क्या आँख में? क्या क्या चित्र पढ़ाला आज? सेव। सेव पढ़ाला? कद्दू अग्नि बढ़ाओ, नारिंग माल्टा है जी। हमारे वहाँ वही बढ़ाया कि हमारे वहाँ तो चूखा बढ़ाया, नारिंग माल्टा जो हमारे वहाँ वही बढ़ा। पपीत केले बनाया जी जी, फल हमारे वहाँ वही बढ़ाया है, हैं? अंगूर कौन है ना हमारे वहाँ यार? ना, आम बढ़ाया, आम बढ़ाया। अच्छा, और सब पेपर है क्या ना तुम्हारा? बोली बेटे छुट्टी फिर, मतलब फिर छुट्टी नहीं वाले ये को तुम्हें पढ़ा ला? 5 में है सब 5 में। चलो फिर पेपर तू दी में तो पेपर दे आओ फिर। बाय बाय करो, बाय 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 बाय। चलो सब पास हो जाओगे तुम, हैं? जाओ फिर। जा रहे हैं हमारे, अब देखते हैं बाजार को मटर जा रहे हैं। बहुत पहले मैंने मिलाया आशा देवी से एक दिन इसके फार्म। आज किसे था? मटर से नहीं, कतो किलो हाल? तो 17-18 किलो मटर जा रहे हैं। ये गाड़ी में जाएंगे अब गंगोली हाट को। यार मेरे घाण कहाँ से आज बहुत सब्जी जा रही है। तेरी सब्जी क्या है? क्या है? मटर। हाँ मटर बहुत है। तो आज हमारी जो जजुट की गाड़ी में देखो इतनी सब्जी चढ़ी। तो इस गाड़ी में जो है यहाँ से सब्जी जाती है सुबह, और ये सब्जी है देखो।
ये आ गया मैं अपने गांव के एक मोहल्ले में, और ये है दूसरा मोहल्ला। ये पुराने प्रधान जी राजेंद्र राम जी जो अभी सब्जी ले जा रहे हैं, उनका घर है। अब मैं यहाँ से चला सारा भाई ईटा ईटा सर है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा वीडियो वीडियो बनाओ, तेरा मैं भेज दूंगा नेपाल को इसको। नेपाल को भेजना। हाँ हाँ हाँ। अच्छी तरह। ये दिखा रहा हूँ आज जजुट गांव का दृश्य आपको। और ये आनंद का घर है, आज इसको मिला है प्रधानमंत्री आवास। और इसके जो है ना ईंटें आ रहे हैं। आज छुट्टी में छे, छुट्टी में छे तो आज पूरा दिन छुट्टी। अच्छा, आनंद करता है गंगोली हाट काम दुकान में, और आज छुट्टी है। इसको मिला है प्रधानमंत्री आवास ना, प्रधानमंत्री आवास मिले जाना जी बड़ों बढ़ गए। ये तो यहाँ पे चल रहा है इसका काम, तो यहाँ पे बनेगा प्रधानमंत्री आवास। किले न गई स्कूल पता था हला नहीं जानी स्कूल तो हैं जाक ले ये बनन में जा रहे जाक। तेरा नाम किसला किसी तेरा नाम न बोले ना आई बता था ते फोटो पढ़ो मुझे। ये देखिए, ये हमारे गांव के हैं एक बुजुर्ग काश्तकार, पहचानते हो इनको? तो ये हैं कीड़ाराम जी, और ये इनका लहसुन का खेत है। ये और ठीक से भाई आ रेता सारा है। आजकल जो है ना गांव में, तो आजकल गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास बहुत मिल रखे हैं और उनका काम चल रहा है। तो रेता बजरी और ये लोग जो है सार रहे हैं ना, ये ईंटें सार रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के। ये बकार तुम्हारा चैनल सब आने जनकपुर में तो गाड़ी तो आज हमारे गांव में आए हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह रावल। गोविंद सिंह रावत हाँ, मैं यहाँ पर प्रभारी विकासखंड गंगोली हाट उद्यान अधिकारी जी 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 उद्यान स्थल दल केंद्र गंगोली हाट में बैठता हूँ। जी 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 हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक पंजी हैं जो यहाँ पर इंचार्ज हैं जी 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 गंगोली हाट क्षेत्र के। जी तो मुझे पूरा ब्लॉक का कार्यभार दिया गया है वर्तमान में। जी 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 तो आप लोगों को जो भी मेरे द्वारा ऐसा है ज्ञान प्राप्त होता है, जी 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 उस हिसाब से आप कृषि का उद्यानीकरण का कार्य कीजिएगा। वर्तमान में यहाँ पर ये क्या कहते हैं PMKSY जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जी जी की एक पद्धति है, वो सिंचाई पद्धति हाँ, है। हाँ। तो वो इस समय आई है, जिसको हम क्षेत्र भ्रमण पर आए हुए हैं कि जिसके पास ज़मीन है, जिस कृषक के पास जी उसको और खेती सब्जी उत्पादन का कार्य करता है, या छोटा उद्यान का कार्य करता है, या नर्सरी का कार्य करता है, तो उस पर हम ड्रिप सिंचाई से उसको ये योजना का लाभ पहुँचा सकते हैं। लाभ पहुँचा देंगे।
मित्रों, हमारे आज गांव में हमारे ब्लॉक विकास खंड सचल दल के प्रभारी कृषि अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, हॉर्टिकल्चर अधिकारी। तो हम आपका गांव में बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और हमारा गांव जो है फल सब्जी उत्पादन करता है। बहुत सारे काश्तकार यहाँ से जो है मार्केट को सब्जी ले जाते हैं और रोज़ के रोज़ बाज़ार में जाते हैं। और आज गांव में, हमारे जजुट गांव में स्थलीय निरीक्षण पर हमारे उद्यान अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। तो और काश्तकारों से भी मिल रहे हैं, उनकी समस्या को भी सुन रहे हैं। और साथ ही जो ड्रिप इरिगेशन है उसके बारे में काश्तकारों को, कौन कौन से काश्तकार उससे लाभान्वित होंगे, उसके बारे में काश्तकारों के घर में जाकर के भी उनको इस बारे में बता रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं गांव में और कहाँ कहाँ आप जाएंगे जी। काम भी करेगा और नीचे जड़ भी इसकी सब्जी के काम आएंगे। ये वैरायटी कौन सी हुई यहाँ? इसको ये तो इसको हमारे विभाग से तो नहीं दिया जाता। ना, ये यहाँ लोकल ही हुआ है, लोकल है। वैरायटी हुई जी। ये कोई लोकल वैरायटी जो बहुत ही अच्छा उत्पादन कर रखा है, इसका दिखाई दे रहा है वर्तमान में जी। तो इसका जैसे भी आप लोग उपयोग करते हैं जी कि वो बहुत अच्छा है। इसकी जानकारी विभाग से द्वारा तो कम दी जाएगी क्योंकि लोकल, हाँ ये लोकल है, लोकल। तो मित्रों, आज हमारे उद्यान के सचल दल अधिकारी गांव में आए हैं। तो उनसे मैं यहाँ पे गांव में सारी स्थितियाँ दिखा रहा हूँ, काश्तकारों में क्या क्या उनको असुविधाएं हैं और क्या क्या विभाग द्वारा उनको चीज़ें दी जा रही हैं और किस संबंध में वो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में गांव भ्रमण हो रहा है। झाड़े में मौन नहीं दिखाई दे रहे ये, तो हम लोग ये ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं यहाँ काश्तकार। हाँ, कल वो बात हुई। हाँ, तो उसी के संदर्भ में हम चाह रहे हैं कि गांव में एक प्रशिक्षण हो जाए। देखो, हमारी भरपूर जोर रहेगा। जी जी जी। मैं अभी जिला उद्यान अधिकारी जो हमारे राय साहब हैं उनसे बात करूंगा कि इन गांव में ट्रेनिंग कैंप यहीं लगा दिया जाए। अगर किसी का अगर वो हमारे विभाग से नहीं लगा सकते हैं तो जिला अधिकारी के पास बहुत सारे फंड होते हैं, अनटाइड फंड होते हैं, वो होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पर एक कैंप में से आपके उद्यान विभाग के अंदर ही लगा दें, दसाई थल में उद्यान विभाग के अंदर ही। नहीं तो अगर अन्यथा हमारे यहाँ पर हमारे जोलीकोट सेंटर है नैनीताल का, इसका प्रशिक्षण लगभग वहीं पर दिया जाता है। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं गया हूँ, वहीं पर दिया जाता है। मौन बक्स का जो है हमारे विभाग में हमारे द्वारा मांग की गई है गंगोली हाट पे। तो अगर जितने से ज़्यादा उपलब्ध करा दें करके लिखा गया है। जी। अगर जितना भी आ जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। मौन बक्स आपको जो है सब्सिडी पर राशि सहायता पर उपलब्ध करा दी। तो हम भी ये चाह रहे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से मौन पालन यहाँ हो रहा है ना बीके में, तो ये एक थोड़ा पेशेवर तरीके से हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा है। ये कोई तरीका नहीं हुआ। दूसरा मैं सर एक ये दिखाता हूँ यहाँ काश्तकार का, ये सेव का पौधा है, ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये जो सेव है ना जी। अब इसमें हम देखते हैं कि हालांकि हमारी जो घाटी वाला एरिया है सेव की, तो यहाँ पे ऐसा है ना, इसमें हो जाएगा। इतना वो भी नहीं है सेव यहाँ पर, क्योंकि ऐसा इतना गर्म जगह भी नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा दाना गिर जाए इसका, वो हो सकता है ज़्यादा गर्म होगा तो दाना गिर जाता है, और नहीं तो जल्दी मैच्योर हो जाएगा। चलिए फिर दिखाते हैं आपको और काश्तकारों से मिलाते हैं। हमारा विभाग का ठेका है उसमें, मतलब पहले बीज जाएगा, पाइप बीज जाएगा, अब उसमें जिसमें आगे। तो हॉर्टिकल्चर सचल दल के अधिकारी कर्मचारी लोग आज गांव भ्रमण में हैं। और ये झाड़ लग गया नहीं खेत बड़े बढ़िया कलर है, बढ़िया कलर। फर्स्ट साल में कलर अच्छा आ जा रहा है, दूसरे साल में आ रहा है कलर। फर्स्ट साल में ही आ जा रहा है, फर्स्ट साल में आ बढ़िया। अब ये तोड़ के देखिए ना इसको, वो समझ पीसने ऐसा ना सब्जी कलर तो अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया कलर। अब यहाँ मैंने कहा लोकल हल्दी ऐसी होती है, उसके दूसरे साल या तीसरे साल में कहते हैं उसमें कलर अच्छा आता है। हम तीसरे साल ही बोलते हैं वो लोकल हल्दी है ना, ये तो हर साल इसमें कलर होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उत्पादन किया है आपने, बहुत अच्छा लगा। शोभाकार प्लांट बहुत अच्छा होता है, ऑर्नामेंटल में आ गया, ऑर्नामेंटल वजह से हो गया। बीज जो खाए ना उसी बीज को लगाया जो बाजार में किन्नू मिलता है। अगर आप जैसे माल्टा है ना उसी तरह से ये फलता है। अगर ये कलमी होता आप किन्नू लगाइए, कलमी लगाइए, यहाँ गर्म जगह है, हो सकता है। तो इस बार सर अगर किन्नू के पौधे आ जाते हैं ना, मैं पंडित जी से भी कहूँ, बी बॉक्सेस भी आने वाले हैं। जी उसके ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों ने भेज दिया है, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, इस बार हमें ऐसा लग रहा है सर तमाम करेंगे अधिकारी लोग गांव में आ रहे हैं और देख रहे हैं काश्तकारों से वार्ता हो रही है। और जो लोग काम कर रहे हैं ना, अब इस गांव में तो लगभग सभी लोग काम करते हैं, सब मेहनती कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है बहुत शानदार। जो भी अगर मैं मार्केट भी जाता हूँ तो वहाँ से फिर घर से बोल दिया बंदर आगे, तो मैं किसी मोटरसाइकिल वाले से, गाड़ी वाले से यहाँ गांव में छुड़वाता हूँ। ऐसा है ना, ऐसा ये आपकी समस्या नहीं है, ये सभी जगह की समस्या है।
लेकिन हम लोग उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ना काम करो, ऐसी ये बात सबसे बड़ी बात है, आपने हिम्मत नहीं हार रखी अभी है। ये देखिए सर, पपीता बचा ये रखा है पपीता जो है ना मेरे, ये बीजू वाला पपीता है और रेडनेस आ गई उसमें। और ये हाइब्रिड वाले पपीते मैंने ये पिछले साल के पौधे हैं, वो जो वो आगे पपीते के हैं, 1 साल का पौधा है। अच्छा। तो लगभग अब मैं तो आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये लीची में फ्लावरिंग है। फोटोज हैं सर हमारे पक्का ये तो हमारे सर। तो अभी हम दिखा रहे हैं पंत जी, लक्ष्मीनारायण पंत जी के खेत में, और ये कद्दू है। तो थोड़ा ठंडा बीच में हुआ तो उसकी वजह से ना इसकी ग्रोथ रुक गई, नहीं तो बढ़िया ग्रोथ हो रही थी। कद्दू ठीक हो रहा है, जब 1 महीने में कद्दू तैयार हो जाएगा। 1 महीने में होने लगे, वो तैयार था ये। हफ्ते में मैंने बाजार देने लायक का फल हो जाएगा 1 महीने के अंदर। मैं तो कर रहा हूँ इसमें लग गया है, हफ्ते में जो अपना खाने का काम तब भी आ जाएगा। ये खेत है लक्ष्मीनारायण पंत जी का, और आज आए हैं हमारे गांव में उद्यान विभाग से, उद्यान सचल दल के अधिकारी हमारे विकास खंड के। और ये देखिए सर, आज पंत जी पता नहीं घर में कहाँ हैं। कल भी आए थे आप यहाँ? कल वो आए होंगे जीप वाले, कुछ दिख नहीं रहा। जब वहाँ पौड़ी गया या और जगह ये कम्पैक्ट एरिया में लगाया, या आपके गांव में कुछ दिखाई दिया हो? तो हमारे गांव में कुछ आपको लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है? उत्पादन क्षेत्र हुआ बहुत अच्छा लगा आपके गांव में। तो सर बहुत मेहनती है, काश्तकार भी बहुत ही मेहनती है। आप लोग इस तरह से काम करते रहो तो पहाड़ का पलायन ही नहीं होगा। पलायन की नहीं, पलायन तो जो पैसे वाले हैं वो तो पलायन करेंगे। हम लोग अब मेहनत करोगे। अरे मैं बता रहा हूँ, वो 25-30 हज़ार रुपये बाहर नौकरी करने से घर में काम करो भैया। सर अब यही हम कुछ जो हमारी जो थीम है ना, हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि गांव में काश्तकारों से 70,000 एक ही दिन के कमा लेते हैं सब्जी में। अरे उनका उसमें अपना दरिया गुजर चल जाता है। तो ये हमारे गांव में जो है मोहन सिंह का यहाँ पे बगीचा हुआ, गोभियाँ लगभग इनकी पूरी हो गई, पूरी इन्होंने बेच दी, सारी बेच दी। और ये लक्ष्मीनारायण पंत जी का फार्म है, काफ़ी प्रोग्रेसिव। और यहाँ पे ये देख रहे हॉर्टिकल्चर में काफ़ी आगे बढ़ बिल्कुल। नहीं, आपने सुना होगा सर जजुट का नाम। और हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी इसको थोड़ा बरकरार रखा है। मैं आपकी ये बात जो है अब, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं हमारा इलायची है, और इसी खेत में अदरक है बोई हुई, मिक्स क्रॉपिंग सारी। और पूरा मैं ऑर्गेनिक करता हूँ। जब ये अभी आरू में आपने बताया ना मेरे को, मैं उसमें इसलिए पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा हूँ, वो पेड़ खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा परहेज है कि मैं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं तो करता। आपको कुछ ना तो डालना ही पड़ेगा। हाँ, डाल रहा हूँ उसमें नीम का मैंने काम किया। और ये जो है ना, ये जो ये नारंगी है, नीम और उसका गौमूत्र का बनाइए। हाँ, गौमूत्र का जीवामृत बना लीजिए। जीवामृत का प्रयोग करता हूँ मैं। ये सर, ये नारंगी जो है मैंने आपके हॉर्टिकल्चर विभाग से लिया है पौधा, और इसमें पहली बार फल आ रहा है इस बार। तो मैं भी देख रहा हूँ कि अब ये देखते हैं कैसा नारंगी है। और ये अखरोट सर ना, ये मुझे देता करीब 30 से 40 किलो अखरोट, और मैं 800 रुपये किलो के हिसाब से बेचता हूँ अखरोट। इसमें कागजी है, बहुत बढ़िया कागजी। 800 रुपये किलो। कितने दाने इसमें? 100 दाने चढ़ जा रहे हैं थोड़े? हाँ, लगभग 100 एक आ जाते हैं, 100 दाने लगभग आ जाते हैं। वैसे पहाड़ी जो अखरोट है वो 70, 75, 72 दाने चढ़ते हैं। हाँ, वो थोड़ा मोटा होता है। और लेकिन गिरी उसकी भी पूरी निकल जाती है, लेकिन उसका पटकाना पड़ता है। नहीं, इसकी गिरी भी पूरी निकलती है, और सहारा लेना पड़ता है। बढ़िया है ये। बहुत अच्छी बात है जी, अखरोट का पेड़ आपको अच्छा मिला। आप ऐसा कीजिए, तो आप पंत जी हैं, पंत जी से मैंने पहले भाई एक दिन वार्ता कर रखी। जी ना, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा गिरीश चंद जोशी। जी। गिरीशन जोशी। गिरीश चंद जोशी जी हुए। जोशी जी, ऐसा है, अगर आप इस अखरोट का यहाँ पर ज़्यादा विस्तार कीजिए जी। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे उत्तम खेती है पहाड़ के लिए अखरोट की। अखरोट सितंबर में आप इसको जैसे तैयार होगा, लगभग जुलाई अगस्त में तैयार होता है, उसी समय आप इसके दाने तोड़िए, या जैसे वो छोड़ देता है अपना कबर तो नीचे गिरेगा, या तोड़ लीजिए उसको, आप बो दीजिए। आप ये लगाइए कि अगर 10 दाने बोएंगे तो उसमें से 9 या 8 जरूर जमेंगे, या 10 के 10 जम जाएंगे।
ये मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मतलब सिर्फ उस समय कि ताकि उसका पानी न मरे और सीधे उसका जैसे तैयार होता है उसको आप जमीन में इसका विस्तार कीजिए इस वैरायटी का। जी जी जी। ये काम कीजिए अखरोट, जब आप इतना बढ़िया अखरोट है बता रहे हैं जी जी बढ़िया है। और लोगों को दे दीजिए, अपनी पास लगाइए, अन्य खेतों जगह लगाइए। और इसका बहुत ही अच्छा वो है क्या रिजल्ट, इसमें पैकिंग का खर्चा है और कृषक की बहुत शुद्ध आमदनी। हाँ अखरोट पे काम किया जा सकता है अभी। तो ये है सर मेरा कीवी, ये हमने लगा रखे हैं। इसमें मेरे हैं 5 पेड़। तो अब 5 पेड़ों में क्या है, जो मैंने ये देखा इसमें कीवी में जो नेचुरल हमारा पेड़ है उसमें ये बड़ी जल्दी जा रहा है। इवन जिसमें हम वो कर रहे हैं आपके क्या कहते हैं गार्डनिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तारों में व्यक्ति के बनिस्पत जो हमारा नेचुरल पेड़ है उसमें चल रहा है, सपोर्ट मिल जा रहा है। लेकिन वैसे इसके लिए तो बेसिकली ट्री गार्ड लगते हैं ना। हाँ अब वो जो क्या होता है, ट्री गार्ड आपको बेसिक सपोर्ट तो देगा ही देगा। अगर फल का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो ये झुक जाता है। अब अभी तो मैं इसकी इस बार देख रहा हूँ कि क्या होता है। पहले हो सकता है अगर डिपार्टमेंट में ट्री गार्ड आपको सब्सिडी पे मिल जाए तो वो कर सकते हैं। हाँ, या अगर ऐसा मिल जाए तो मैं उसमें अच्छा चलो बताओ, मैं सर कीवी के बारे में बता देता हूँ। जी जी बताइए सर। हाँ ऐसा है कीवी का जो है आपने जो ये जो बेल जा रही है ना आपने जी तो खोल रखी है आपने, ठीक है बैंड खोल रखे हैं। हाँ। ये तो बैंड मत होने दीजिए। हाँ। दूसरा जो हमारा जो सिस्टम है टी गार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा इसमें। अच्छा। और आपको टी गार्ड लगाओगे तो जो कीवी है उसको भी आकार का रखिए। नीचे से जो जा रहा है एक इधर को जाएगा, एक उधर को जाएगा, शाखा उसकी उधर को जाएगी जी। फिर आप इसकी जाड़ों में छटाई करेंगे। जो आप करोगे ये ऊपर आसमान चले जा रहा है, उस पर ऊपर जा रहा है, इसको जाने की क्यों ना उतना कट दिया हमने। हाँ। कट कर दिया। तो आप ना अच्छे से जाड़ों में भी इसकी एक आंख, दूसरी आंख, तीसरी आंख, चौथी आंख जी, 4 आंख आपकी नहीं आ रही हैं, 5 उसको उससे कट कर दिया। ठीक है नहीं? ठीक। तो आपके उन्हीं में से फिर कीवी भी लगेंगे और वो फैलेगा भी। ये नहीं कि वो लंबी बेल आपकी बहुत लंबी जा रही है और वो क्या कहते हैं वो कोई फायदा नहीं। मैंने 6 मीटर में काट दिया उसको, 6 मीटर से आगे। अब अभी पेड़ को पहले होने दो जी जी। उसके बाद आप चौथी आंख के बाद जैसे नया कल्या आ गया उसमें, वो बेल गई अंगूर की तरह, तो उसको अगले साल आप जनवरी या फरवरी में तो 4 आंख पत्ते आपको पता चल जाएगा यहाँ पर से नया निकला है करके, और ये बहुत लंबा चले गया तो वहाँ से उसको कट कर दीजिए। ठीक है। कीवी अगर आपने सफल कृषक बनना है, ठीक है, और इसको भी आकार का दे दीजिए। दूसरा आपने इसमें मेल फीमेल कहाँ पर डाल रखा है? ये आपके हॉर्टिकल्चर विभाग ने मुझे पेड़ दिए। क्या वैरायटी दी? ये सर मुझे नहीं पता है वैरायटी कौन सेवन है। नरेंद्र सेवन। नरेंद्र ही है। हाँ नरेंद्र है, नरेंद्र सेवन है। ये चकैया करके आता है। अच्छा। तो ये वो है। अब ये पेड़ मेरे पास भी है ना काफी, और अपने स्वास्थ्य काफी जाएगी खाना खा रहे हो। आपके गांव को देख के बड़ी खुशी हुई थी। तो आप हैं सर लक्ष्मी नारायण पंत जी। तो इनके कद्दू के खेत में मैंने दिखाया, उस टाइम ये घर में थे नहीं। फोटो लाया हूँ आपके खेत की। हाँ। चलो आपके भी दर्शन हो गए। आप बैठो, धन्यवाद। फिर चलते हैं। वो गाड़ी वाला भी है, अभी खाना खा के आए हैं। फिर इसका मुँह में हमने आंवला डाल रखा है, उसका स्वाद आया है। मेरे सामने पंत जी हैं, और एक दिन पहले भी मैंने आपसे पंत जी से वार्ता करवाई थी। तो पंत जी आज आप आए हमारे गांव में, और हमारे गांव में क्या क्या संभावना हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित है, आप ज़रा बताइए। जी देखिए, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। अपार संभावना है। उद्यान विभाग अभी यहाँ पे बी बॉक्सेस भी देने वाला है। ये हमारे गांव में आज आए हैं और पूरी टीम इनकी आई है, और यहाँ पर बहुत सारे काश्तकारों से मिले, उनके खेत में गए। तो मैं पंत जी से पूछता हूँ कि हमारे गांव में क्या क्या संभावना आपको दिखती हैं और क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, संभावनाएं तो अपार हैं। हमारा अभी एक जायका मिशन भी है, वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि जजूट को उसमें लिया जाए जी, क्योंकि पहले वो किसी दूसरे गांव पे था। इसके अलावा हम लोग बी बॉक्सेज, जिला योजना से बी बॉक्सेज हम लोग यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाले हैं। बी बॉक्सेज भी हम लोग, जो भी आपके सेंसरी बी बॉक्सेज हैं वो उपलब्ध होंगे, जो मॉडिफाइड हैं, यानी कि इजराइल की पद्धति पे, यूरोप की पद्धति पे जो वहाँ शहद उत्पादन होता है उसकी ही तर्ज पे हम लोग यहाँ पे काम करवाने की सोच रहे हैं। उसके लिए मैंने हमारे CHO साहब को भी बोल दिया है, और जो डायरेक्टर साहब हमारे हैं उनको भी इसके संज्ञान में हम लाए हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छा लगता है कोई ऐसे गांव में जहाँ पे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो इतना मोटिवेट करते हैं। हमको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और मैं जोशी जी से हमेशा काफ़ी उम्मीदें रखता हूँ। हमेशा विभाग को प्रमोट करना, योजनाएं लेना, गांव वालों को मोटिवेट करना, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जोशी जी। आप सब भी उनका सपोर्ट कीजिए, विभाग साथ है। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमारे गांव में उद्यान सचल दल के अधिकारी और उनके कर्मचारी यहाँ पे आए, और उनकी टीम आई है। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के लिए जो है काश्तकारों को चयन भी किया जा रहा है, और बहुत सारे काश्तकारों को इसका लाभ दिया जाएगा।
और बी मधुमक्खी पालन मौन पालन के संबंध में एक उन्नत टेक्निक की जो जानकारी काश्तकारों को देने के संबंध में एक प्रशिक्षण भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा निकट भविष्य में। और काश्तकारों के लिए बी बॉक्स अच्छे वाले और जो इजरायली पैटर्न के हैं उन बी बॉक्सों की भी हमने डिमांड की है। और आने वाले टाइम पे तो हम गांव में इस तरीके का काम करेंगे। तो रावत जी, आप गांव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी हमें जानकारियां भी दी और थोड़ा बहुत मधुमक्खी पालन के संबंध में भी आपको जानकारी ली। तो निकट भविष्य में आप अपने जितने भी हॉर्टिकल्चर के हमारे प्रोग्राम हैं और हमारे गांव में उन काश्तकारों को जो भी फायदा मिलेगा, बिल्कुल हमारे स्तर से जो भी भरसक प्रयत्न करेंगे इस गांव के लिए, क्योंकि ये गांव जो है अपने खुद मेहनत कर रहा है, तो मेहनत में थोड़ा सा सहयोग हम भी कर देंगे आप। नहीं बिल्कुल, आपका बड़ा सहयोग होगा जो टेक्निकल हमें जानकारी से मजबूत मिलेगी। तो नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। ये भी तो हैं। अरे तुम तो एक ही रहे यार, और एक ही जिला। बता सुमन, कौन सा जिला है? बाजुरा जिला। बाजुरा, इनका भी बाजुरा है। हाँ। तो घर कितनी दूर है आपका? घर है हमारा एक दिन का रास्ता है। आपके और एक दिन का रास्ता है दोनों के गाँव? अच्छा, तो मिल गया यार, तुम सही मिल गया आज ये ना, ठीक हो गया। तब बानर मान ला तो पान मैजिन थी कल मैजिन में मम्मी तीन मैजिन हल खाल कौन मम्मी नीचे से बनाएंगे अभी और क्या क्या गारे बिठल और क्या क्या गारे बिठल कुरुली गारो अनुली गारो किला तू हेस बुझी काई गयो हो न न आ त तुना गारो दिबी टोलिया मनले मिलिन्न बाटले अच्छा हो तब सिटोली में ये हो नहीं गयो ठीक है आश लाग ने आश लाग्यो न आश लाग रही अब आला न डबल आया उसके है कि कोन डबल आए ना या डबल ना है और लुने का राशन तेल ले ने बे तेल किशन लाए जान अच्छा हपती गयो राशन तेल गयो और तुमना राशन गयो इधर हपती गयो कि नो की बियो बताओ दे मिठाई गयो किलो मिशी रह गए आधे किलो में हिला 1 किलो में हिला आधे किलो अनुरान लाई बिस्कुट लाई हपती ला हमने गयो तेल पिसू मिठा बिस्कुट रह गया मिशी रह गए न कई के डबल ले भेजना ना को ना डबल बोझ होने में है डबल भेजन में बाबू आ गया अभी डबल भेजो होने जो आदमी थी अब कहना दिल्ली हो अच्छा मैं डबल भेज दूं लाई रखना है मेरे को है कि बाबू आ गया ना की बेची ठीक है बियो नहीं बे वो बाबू जाएगा नो कहानी में वीडियो बनाया खवा सब्जी वीडियो सब पका जे खाना पका रहे कब पका ली अब 4 दिन में बड़े अब भी करना अब भी अरे सास गर्मी सास में जा रहा हूं बिटोल दे अच्छा तो मैं बाबू आ की पड़ू ठीक है ठीक अब मैं हसुका ना अब तब कोई बिठौल पकावे ले जाने दिखने लग रहे मकान। शाम के 4 बजे हैं और मौसम में आज फिर ठंडा हो गया है, बादल लग गए हैं चारों तरफ और अचानक जो है ठंडा फिर बढ़ने लग गया है और बारिश का अंदेशा है। देखो शाम के 6:30 बज रहे हैं और सारे भी जो पक्षियां हैं वो अपने अपने पेड़ों में अपने घोंसलों पर आ रही है और ठंड बढ़ गई है। दिसंबर जनवरी जैसा प्रतीत हो रहा है। अचानक मौसम जो है ठंड में परिवर्तित हो गया और जो हमारी गर्मियों की फसलें हैं जिनमें पेड़ पौधे लगाए हैं और आम लीची है वो ठंड से प्रभावित हो रही है, उसमें बढ़वार कम हो रही है। आज दिन में उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव में आए और उन्होंने गांव में जो लोग ड्रिप इरिगेशन से लाभ लेना चाहते हैं उन काश्तकारों का सर्वे किया और कहां कहां पर क्या हो सकता है ये जानकारी उन्होंने काश्तकारों को दी। और विभाग से तमाम जो परियोजनाएं चल रही है और जो फल सब्जी के संबंधित जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी भी जानकारी यदाकदा विभाग देते आ रहा है। गांव पहाड़ उत्तराखंड के गांव में
बागवानी, मत्स्य पालन, मौन पालन और फल सब्जी, इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है और ज़रूरत है काश्तकारों को इस पर काम करने की। और मेरे गांव में बहुत सारे काश्तकार इस संबंध में काम करते हैं। मैं यदाकदा आपको उनसे मिलवाता हूं। और जो सब्जियां आज भी काश्तकार कुछ सब्जियां ले जा रहे थे, वो भी मैंने अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाया। तो मित्रों, कैसा लगता है मेरा ये कार्यक्रम और मेरा ये चैनल? मेरा एक प्रयास है कि गांव पहाड़ के बारे में, उनकी जो गांव की परंपराएं हैं, जो गांव के उत्पाद हैं, उनको मैं यदाकदा अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहूं और उन काश्तकारों से भी आपको रूबरू कराऊं जो इसमें काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे अन्य लोगों को भी इसके लिए मैं प्रेरित करता हूं। तो मित्रों, कैसा लगता है मेरा चैनल आप लोगों को? और अगर आप लोगों को गाँव पहाड़ की गतिविधियाँ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट द्वारा मुझे प्रतिक्रिया दें और आगे से फिर मैं कुछ और आपको दिखा सकूं। तो नमस्कार, धन्यवाद।